भारत माता की कार्यकर्ता बाहर चलेंगे। हमारा आतिशबाजी का कार्यक्रम है। माननीय अतिथिगण 5 मिनट रह कर जाएंगे। पत्रकार भी बाहर पहुंचेंगे। सभी कार्यकर्ता बाहर आतिशबाजी में कार्यकर्ता बाहर। आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो। भारत माता की आईडी नीचे करो। भारत माता की कैमरा वाले बैठ जाओ, पीछे टीवी वाले भी बैठ कार्यकर्ता बाहर आतिशबाजी पर चलेंगे। माननीय अतिथिगण प्रभारी कक्ष में ये चलने का काम सर एक छोटी छोटे छोटा सा स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री मनवीर चौहान जी से अनुरोध है कि अपने केदारनाथ विधानसभा के समन्वयक श्री दान सिंह रावत जी का पुष्प देकर के माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। दान सिंह रावत जी ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका केदारनाथ, हाँ, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब उनका भी स्वागत करेंगे। मैं राजपुर विधानसभा के सम्मानित विधायक आदरणीय खजानदास जी से अनुरोध करता हूं, अपने प्रदेश हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। केदारनाथ सीट पर भाजपा की बड़ी जीत हुई है और इसीलिए बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी ऑफिस पहुंचे पुष्कर सिंह धामी और उससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनका धन्यवाद किया, जनता को संदेश दिया। आपस में मिठाइयां खिलाकर विजयोत्सव मनाया गया भाजपा दफ्तर में। और अब उत्तराखंड से तस्वीरें देख रहे हैं। देहरादून में बीजेपी ऑफिस है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त फूलों का हार पहनाया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। सभी लोग आज एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। केदारनाथ सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। अजीत नेगी जी, एक एक करके सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव हुए और जिसमें जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी दफ्तर में किस तरह खुशी मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं और ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देहरादून से देख रहे हैं। इससे पहले यूपी बीजेपी दफ्तर से भी विजयोत्सव की तस्वीर आई जहां सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने जनता का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कहा जनता जनार्दन का हृदय से आभार। और उसके बाद अब उत्तराखंड से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्वागत के इस क्रम को यहीं पर विराम देते हुए अपने अनुसूचित मोर्चे की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान जी से अनुरोध है, आप कृपया मंच पर आएं और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का पुष्प देकर के स्वागत करेंगे। हमारे श्री महानगर के महामंत्री श्री विजेंद्र थपलिया जी, श्री सुनील शर्मा जी से अनुरोध है, आप कृपया मंच पर आएं और अपनी कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी का पुष्प देकर के स्वागत करेंगे। विजेंद्र थपलिया जी, सुनील शर्मा, अपने राजेंद्र ढिल्लो जी, विमल उनियाल जी, संदीप जी, आप ही कृपया आए। रेखा जी, गोविंद जी से लो। हाँ, हो गया लास्ट है। देहरादून से तस्वीरें देख रहे हैं। बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और खुद बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और
आपके माननीय उनको फूल माला पहनाई गई, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं सभी लोग। केदारनाथ में भाजपा की बड़ी जीत हुई है। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। तो आज नतीजों का दिन बीजेपी के लिए किस कदर खुशी का दिन बन के आया। यूपी में बीजेपी दफ्तर में विजय उत्सव हुआ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। एक दूसरे को मिठाई खिलाई सभी ने। सीएम योगी ने संबोधित किया, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, जनता को संदेश दिया और 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है 9 में से। और दूसरी तस्वीर आप देहरादून बीजेपी ऑफिस की देख रहे हैं। देहरादून में केदारनाथ सीट पर उपचुनाव हुआ और यहां भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं सभी कार्यकर्ताओं के बीच में। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मंच पर उनके साथ मौजूद हैं और यहां भी बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो विजयोत्सव से जुड़ी हुई ये 2 तस्वीरें यूपी से लेकर उत्तराखंड और यहां तक कि महाराष्ट्र, इस लिहाज से भी आज का दिन भाजपा के लिए एक बड़ी जीत की सौगात लेकर आया है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं शाम 7 बजे। वहां पर भी विजयोत्सव होगा और सभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यदि उन्हें वहां से संबोधित करें। एक बड़ी जीत महाराष्ट्र में बम्पर जीत यहां पर हुई है एनडीए की और भाजपा अपने दम पर बड़ी सीटें लाने में कामयाब हुई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से भी 7 सीटें। केदारनाथ की सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न थी, क्योंकि बद्रीनाथ सीट बीजेपी हार गई थी और विपक्ष इसको जोर शोर से प्रचारित कर रहा था और अब केदारनाथ सीट पर भी बीजेपी जीत गई है। तो महाराष्ट्र में एनडीए 234 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि इंडिया ब्लॉक 49 सीटों पर सिमट गया। एनडीए में अगर बीजेपी की बात करें तो 134 सीट बीजेपी अपने दम पर जीत चुकी है। तो ये बड़ी जीत महाराष्ट्र से लेकर यूपी और उत्तराखंड तक आज भाजपा की हुई है। चुनाव नतीजों में बीजेपी के लिए ये एक बड़ा जीत का दिन है। तो इसका विजयोत्सव किस तरह मनाया जा रहा है, अपनी अपनी जनता और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने के लिए 2 तस्वीरें आपके सामने। किस तरह यूपी बीजेपी दफ्तर में विजयोत्सव हुआ और अब उत्तराखंड यानी देहरादून से तस्वीर सामने आ रही है। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच में उन्हें धन्यवाद दिया, जनता को संदेश दिया और विपक्ष को निशाने पर लिया और फिर से उसी बात को दोहराया जो कि पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा वन लाइनर बनकर चर्चा में रहा, ना बंटना है ना कटना है। और उत्तराखंड बीजेपी हेडक्वार्टर से भी ये जीत की तस्वीरें, जहां माला पहनाई जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने केदारनाथ में जीत के बाद बाबा केदार का भी आभार प्रकट किया, वहां की जनता को भी धन्यवाद दिया। हमारे बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड नित नए आयाम छू रहा है, ऐसे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री। तो झारखंड में इंडिया ब्लॉक के लिए अच्छी खबर, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी और उत्तराखंड से भाजपा की बड़ी जीत। कि वे भी आए और मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें।